नमस्कार, मैं दिनेश राजपूत। आज रेवाड़ी में एक कार्यक्रम किया जा रहा है पुरुष सैनिकों द्वारा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं कर्नल पीपी भगत, जो 56 माउंटेन रेजिमेंट्स में थे। उनसे आज आपको रूबरू कराते हैं, जानते हैं क्या था ये इनका कार्यक्रम और किस तरह से इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा थी। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार हमारे चैनल में। जी सर, आज का जो कार्यक्रम है उसको लेकर आप बताएंगे कुछ दर्शकों को किस तरह का क्या कार्यक्रम था आपका चित्र का? ये वो कार्यक्रम है जो हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं जी। ये वो तारीख है जब हमें लड़ाई के जंग में जो हमारी जीत हुई थी या जो हमारी यूनिट ने अपनी बहादुरी दिखाई थी वो पूरा याद दिला देता है। किस तरह का क्या था वो क्षण, थोड़ा दर्शकों से बताएं। किस तरह से आपने क्या बैटल में क्या क्या आपकी आंखों के आगे क्या नज़ारे थे, उस क्या क्या लड़ाइयाँ आपने लड़ी? हमारी यूनिट को बांग्लादेश की लड़ाई में भेजा गया जी। हमारा पहला कैंप लगा तुरा, वो मेघालय में है। वहाँ से हमें पहला ऑब्जेक्टिव हमारा था कमालपुर, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री पर है। उन दिनों बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव था बख्शीगंज जी, और तीसरा था जमालपुर, उसके बाद टंगैल और फिर ढाका। पाकिस्तान के साथ भी आपकी बटालियन ने लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई के कुछ पल शेयर करेंगे क्या आप दर्शकों के साथ? कमालपुर में दुश्मन ने, जिसको हम डेलिब्रेट डिफेंस कहते हैं, बहुत तैयारी के साथ किया हुआ था। उसके बाद बख्शीगंज में तकरीबन एक कंपनी स्ट्रेंथ थी, आप सोचिए तकरीबन 100 आदमी जी। और उनका हेडक्वार्टर जो था वो जमालपुर में था। जमालपुर एक फोर्ट्रेस कहलाता था। पाकिस्तान की रणनीति थी कि हम कुछ ऐसे शहरों में फोर्ट्रेस बना देंगे कि दुश्मन अंदर ना आ सके और ढाका बचा रहे। जमालपुर उनमें से एक था। उनका कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुल्तान अहमद बहुत ही अच्छा ऑफिसर माना गया था। कमांडो ट्रेनिंग कराता था और गुस्से वाला भी था। पर लड़ाई में उसको 1965 में भी गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ था। वो यही कहता था कि अगर तुम हमसे लड़ोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल रंग हो जाएगा तुम्हारे खून से। वो बहादुरी का जज्बा था। एक आपकी वीडियो देखी है, उस वीडियो में आपने एक पर्टिकुलर तारीख बताई कि इस तारीख को हमारा जब पाकिस्तान के साथ युद्ध था तो उन्होंने वो दरवाजे खोल के किस तरह से क्या था वो भी वाकया थोड़ा। जब हम दुश्मन के पीछे यानी जमालपुर और ढाका के बीच में, जो कि जमालपुर से ढाका रास्ता जाता है कि अगर दुश्मन वापस जाएगा, हम उस रास्ते पर पोजीशन ले चुके थे। जब दुश्मन को पता चला कि इन्होंने पोजीशन ले ली है तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम इतने लोग हैं जी। हम तकरीबन 600 सिपाही थे और वो फोर्ट्रेस था। उसके पास कम से कम भी 1500 सैनिक तो होंगे। तो जब लड़ाई से पहले हमने उसको एक खबर भी भेजी कि अब हमने आपको घेर लिया है, आप सरेंडर कर दीजिए, क्यों जाने बेकार में व्यर्थ करते हो। तो उसने जवाब दिया था कि यदि आपने हमसे लड़ना है तो फाउंटेन पेन नहीं, बंदूक वाला। फिर जब लड़ाई हुई, बहुत भीषण लड़ाई थी। दूसरे दिन सुबह जब तक हुई तो हर तरफ पाकिस्तान सिपाहियों की लाश ही लाश थी। और उधर से एक जना ये भी बोला कि कोई भी इंडियन स्टेशन अगर हमारी आवाज़ सुन रहा है तो प्लीज़ सुनिए, वो ये कि आप अपने ऑफिसर को बोलिए गोला बारूद न करे, गोलाबारी नहीं करे, हमें दवाइयाँ और डॉक्टर चाहिए, हम सरेंडर करते हैं। बड़ी वीरता दिखाई उस युद्ध में आपने। अब तक तो ये युद्ध की बात थी, अब चलते हैं कि पहले जो आर्मी थी और उसके बाद जो अभी आर्मी में क्या फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी आर्मी एडवांस है, हमें गर्व है अपनी आर्मी पर। अग्निवीर की अभी जो भर्तियां हो रही हैं, अग्निवीर को लेकर जो नया प्रधानमंत्री जी ने किया है, इससे वो आपकी नज़र में उसको लेकर? उस पर मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए। जिसका जिम्मेवारी है वो अपना सोच समझ के फैसला लेते हैं। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे देशभक्ति को लेकर अन्य क्षेत्रों में? सारे काम कर दीजिए, अगर आप में देशभक्ति नहीं है तो आपका जीवन ही बेकार है।
दर्शकों से और कुछ अपील करना चाहेंगे? बस हमारे फौजी बहुत अच्छे हैं, इनका सम्मान कीजिए। और यकीनन है कि जब देश में कोई भी खतरा होता है, आज तक फौज ने आपको कभी नीचे नहीं किया है, हमेशा सक्सेस ला के दी है। तो अभी आप कर्नल पीपी भगत सिंह से एक मुलाकात कर रहे थे। टाइम टू टाइम हम आपको और शख्सियतों से मुलाकात कराते रहते हैं। देखते रहिए आप हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।